वेलकम टू ICA टैली अकेडमी। आज का सेशन है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी हम बताने जा रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक्सेल में यूज कैसे करेंगे। इसके पहले सेशन में बताए थे अकॉर्डिंग टू मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स को हाईलाइट कैसे करेंगे। यदि किसी प्रकार का 3 सिंबल असाइन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि मान लिया जाए यदि मार्क्स 50 से बिलो है और उसको रेड कलर से हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या बताए थे कि मार्क्स को कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक। और यदि मार्क्स 50 से बिलो है तो मार्क्स को रेड कलर से हाईलाइट करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ हाईलाइट सेल रेंज, और यहाँ पे लेंगे लेस देन, कितना से लेना है 50। फिर देखिए आपका यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक ले लिया। यदि कलर से सेटिस्फाइड नहीं है तो कलर में जाके हम कस्टम फॉर्मेट ले लेंगे, और जिस कलर को हम लाइक कर रहे हैं, लाइक जैसे फिल कलर में गए और जो कलर चाहिए वो ले सकते हैं, ओके कर देंगे। यदि हाईलाइट कर दिए और इसको रिमूव करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियर रूल, एंड देन क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, ख़त्म हो जाएगा। जस्ट बताए थे यदि मार्क्स 50 एंड एबव हो और उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। सपोज हाईलाइट द मार्क्स इफ द मार्क्स आर एबव 50, देन सेम प्रोसेस वी हैव टू गो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट एंड ग्रेटर देन, और वहाँ पे लेंगे 50, ओके, ये 50 हो गया। क्लियर के लिए क्या बताए थे, क्लियर गए, हाईलाइट एंड क्लियर रूल एंड सेलेक्ट, खत्म हो गया। सेम प्रोसेस यदि हमको हाईलाइट करना पड़े टॉप 3 मार्क्स को, हाईलाइट द टॉप 3 मार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आता है टॉप, और टॉप 10 में जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो आप देख सकते हैं जो टॉप 3 है वो देखिए आपका हाईलाइट हो गया। हाँ, इनकेस यदि आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जाएंगे क्लियर रूल, कस्टम फॉर्मेट में जाके चॉइस के हिसाब से कलर को हम फिल कर सकते हैं, और ओके। ख़त्म करने के लिए क्या है आपका क्लियर रूल। लेकिन आज का जो सेशन है मेन इंपॉर्टेंट, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हाईलाइट द नेम हु गेट्स 50 एंड एबव मार्क्स। जिनका मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा है उसके नाम को हाईलाइट करना है। अब तक जो हम हाईलाइट कर रहे थे वो मेरा मार्क्स को ही हम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा इजी था। अभी कंडीशन क्या है, हाईलाइट करना है नेम कॉलम को, बट मार्क्स कहाँ पर है, एफ कॉलम में। तो एफ कॉलम दैट मीन्स मार्क्स कॉलम के बेसिस पे यदि नाम को हाईलाइट करना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे, एट फर्स्ट सेलेक्ट द नेम कॉलम, select, after selection conditional formatting, then conditional formatting, then आपको न्यू रूल में जाना है। क्यों, क्योंकि इस बार जो है जहाँ पे हम मार्क्स चेक कर रहे हैं हाईलाइट वहाँ पे नहीं करना है, कंडीशन कहीं और है, हाईलाइट कहीं और करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, न्यू रूल, और यहाँ पे यूज करेंगे आप फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें। देखिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मार्क्स नाम जो मेरा शुरू कहाँ पर, डी कॉलम में है। डी कॉलम में कहाँ से शुरू हुआ है, D2 से। अब D2 का मार्क्स हम चेक कहाँ करेंगे, F2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दैट मीन्स यदि F2 में मार्क्स 50 एंड एबव हो तो कंडीशन को माना जाएगा ट्रू, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, गए फॉर्मेट में फिल लेंगे, और जो कलर आपको लेना है उस पर क्लिक करके ओके कर दिए, लास्टली ओके। आप देख सकते हैं जिनका भी मार्क्स 50 एंड एबव है वो आपका हाईलाइट हो गया। देखिए अमित 52, शदान 82, प्रिया 72 एंड खुशी 61। इनकेस यदि बाद में कभी अगर हम मार्क्स को चेंज करें, सपोज करते हैं 61 हम यहाँ करते हैं,
और 48 हम यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हाईलाइट है वो ऑटो अपडेट हो गया। इसको फिर से अगर चेंज भी कर दिया जाए 48 एंड 61 ऑटो अपडेट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से जब हम हाईलाइट करेंगे तो बाद में जब कभी आपका मार्क्स चेंज होता है तो हाईलाइट भी क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। उसी का जस्ट हम इसके रिवर्स ऑर्डर में भी करना चाहें क्लियर करके कि मान लीजिए जिनका मार्क्स 50 से बिलो है, 50 से जिनका बिलो है उनके नाम को करना है। सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। क्लियर कैसे क्लियर करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद क्लियर एनरोल। अब अभी हमको करना क्या है कि इफ़ द मार्क्स आर बिलो 50 देन हाईलाइट द नेम। तो सबसे पहले नाम को कर ली सेलेक्ट, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर न्यू रूल एंड फॉर्मूला। इस बार क्या फॉर्मूला है कि नाम में मार्क्स कितना होना चाहिए, बिलो 50। मार्क्स कहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो मेरा है D2 से शुरू हुआ है तो इसका मार्क्स कहाँ से चेक करेंगे, F2 से। तो यहाँ पे लिखे इक्वल टू F2 इज लेस देन 50, यानी यदि F2 में मार्क्स 50 से कम हुआ तो फॉर्मेट में जाके कलर, जो भी कलर लेना है, सपोज अभी हमको रेड कलर लेना है और ओके कर दिए। अब आप देख सकते हैं जिनका भी मार्क्स 50 से बिलो है वो आपका हाईलाइट हो गया। सेम प्रोसेस से अगर क्लियर करना हो क्लियर। अब आगे बता रहे हैं, सपोज कीजिए यदि कह दिया जाए हाईलाइट द इंटायर रो इफ द मार्क्स आर 50 एंड एबव। यदि मार्क्स स्टूडेंट्स का 50 एंड एबव है तो इंटायर रो को हाईलाइट करना। इंटायर रो से मतलब है फ्रॉम नेम टू मार्क्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो इंटायर डेटाबेस को कर लेंगे सेलेक्ट। क्योंकि इंटायर रो हमको हाईलाइट करना है तो सिलेक्शन भी मैंने क्या किया, इंटायर। आफ्टर सिलेक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर कहाँ जाएंगे, न्यू रूल और फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे इस बार। आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन कहाँ शुरू हुआ है, डी कॉलम से एफ कॉलम, और मार्क्स हमको चेक कहाँ करना है, ओनली एफ में। तो इस बार क्या करेंगे कि इक्वल टू F2 लिखने की जगह $F2 का यूज करेंगे, $F2। अब $F2 क्यों करेंगे, वाई, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है डी कॉलम से लेके एफ कॉलम तक है, और यदि हम एफ को लॉक ना करें, एफ में डॉलर ना लगावें, तो वो चेक करने के क्रम में डी एफ से लेके एस तक आपका चेक कर लेगा। बट जब हम चेक करेंगे मार्क्स को तो हर हाल में कहाँ करना है, केवल एफ कॉलम में ही चेक करना है। एफ कॉलम से बाहर हमको मार्क्स चेक नहीं करना है, इसलिए मैंने क्या किया, एफ में डॉलर लगा दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दैट मीन्स यदि एफ कॉलम में मार्क्स 50 एंड एबव होगा तो हाईलाइट करेगा, अदरवाइज नहीं। लास्टली फॉर्मेट, कलर एंड देन ओके। ओके आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी मार्क्स 50 एंड एबव है आपका इंटायर रो हाईलाइट हो गया। ओके यदि इसको क्लियर करना पड़ जाए, क्लियर। अब अगर बता रहा हूँ मैं, सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि हाईलाइट करना है नाम को, टॉप मार्क्स अचीव्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है उसके नाम को हाईलाइट करना है। तो सबसे ज़्यादा दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रैंक, रैंक के मुताबिक हमको हाईलाइट करना है कि जिनका रैंक 1 है उसको करना है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपको बताने जा रहा हूँ, रैंक फंक्शन को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि रैंक कैसे निकालेंगे। तो मैंने पिछले सेशन में बताया था रैंक के लिए क्या होता है, फंक्शन इक्वल टू रैंक। अब देख सकते हैं रैंक में सबसे पहले क्या मांगा, नंबर। नंबर नंबर के बाद रैंक में क्या मांगा गया है, रेफरेंस। दैट मीन्स जहाँ पर ये कंपेयर किया जाएगा, जहाँ पर ये तुलना किया जाएगा। तो मेरा मार्क्स कहाँ चेक होगा, एफ से लेके यहाँ तक। और ये जो रेफरेंस एरिया ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, डॉलर, कोमा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है डिसेंडिंग या असेंडिंग। डायरेक्ट मीन्स यदि टॉप की बात होगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेंगे, यदि बॉटम से हमको जाना होगा तो 1 यूज करेंगे। तो अभी मैंने 0 दिया और ब्रैकेट बंद, तो आपका देखिए यहाँ पर रैंक निकल गया। और हमको हाईलाइट किसको करना है, जिसका मार्क्स सबसे
ज़्यादा है, डैट मीन्स ये इसका रैंक 1 है। तो इस रैंक फंक्शन के बेसिस पे भी हम चाहें तो नाम को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे अब देखिए। सबसे पहले नाम को कर ली सेलेक्ट, फिर कहाँ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मूला। अब यहाँ पे रैंक फंक्शन लगाएंगे, तो गए इक्वल टू रैंक। रैंक में सबसे पहले नंबर, ये आपका नंबर कहाँ पर है तो F2। नंबर के बाद आपको रेफरेंस लेना है, तो मैंने रेफरेंस लिया, फिर कोमा, डेट मीन्स टॉप की बात हो रही तो क्या देंगे 0 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये इससे रैंक निकल जाएगा, बट करना कौन सा है फर्स्ट को, यानी जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी रैंक 1 वाले को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इक्वल टू 1, डेट मीन्स जिसका रैंक 1 होगा उसी को हाईलाइट करेगा। फॉर्मेट में जाके आप जो कलर चॉइस लें, कलर पे क्लिक कीजिए, देन ओके और ओके। तो आप देख सकते हैं जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गया। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।